हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऐसे वाक्य जो इंटरोगेटिव होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ऐसे कौन से वाक्य होते हैं जो इंटरोगेटिव होते हैं, नेगेटिव कहलाते हैं, और उन्हें किस तरीके से बनाते हैं, कौन कौन से वाक्यों को किस किस नियम से बनाते हैं। मैं आपको ऐसी भी इसमें ट्रिक बताऊंगा जिसमें कभी तो सब्जेक्ट से पहले आपको हैज नॉट लगानी है और कभी कभी सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, 1 बाय 1 पॉइंट आपको कंप्लीट समझाऊंगा। वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। सबसे पहले हमें देखना है कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द आते हैं और नहीं आती है उन्हें इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसा कि नाम है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इसीलिए इनको प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। यानी कोई भी कार्य जो वर्तमान काल है उसमें पूरा हो चुका हुआ है, तो इसलिए इसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और जब इसके हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनमें आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ये शब्द अगर प्रयोग हो रहे हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। आइए प्रारूप समझते हैं कि हमें किस तरीके से सेंटेंसों को बनाना है। यानी सबसे पहले किस चीज की स्पेलिंग लगानी है, फिर उसके बाद क्या लगाना है, यूज करना है। तो सबसे पहले आपको प्रश्नवाचक शब्द जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनका प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर है यानी ही, सी, इट, दिस, दैट, या कोई सिंगुलर नाउन दे रखा है उसके साथ हैज लगानी है। आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, इसके साथ में आपको हैव का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट, फिर इसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना आपको, परफेक्ट वाक्य में कोई किसी भी टेंस का परफेक्ट वाक्य हो उसमें थर्ड फॉर्म का ही हम प्रयोग करेंगे। कर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर अन्य ईटीसी, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे सेंटेंस दिया है, मोहन किताब क्यों नहीं पढ़ चुका है। अब हमें सबसे पहले इसमें ये याद रखना है कि चुका है, चुकी आ रहा है तो परफेक्ट का वाक्य है, क्यों आ रहा है तो इंटरोगेटिव हो गया, नहीं आ रहा है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हम इस फॉर्मूले से इसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड। अगर आपने क्वेश्चन वर्ड की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लें। क्वेश्चन वर्ड 11 होते हैं और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है उसको आप समझ सकते हैं उस वीडियो से। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों है, क्योंकि सबसे पहले हमें इंटरोगेटिव पहचाना है तो क्वेश्चन वर्ड अवश्य याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्यों की स्पेलिंग लगानी है, WHY। इसके बाद में हमें क्या लगाना है, हैज या हैव। यहाँ मोहन है, सिंगुलर है, यानी कोई भी नाम होता है उसके साथ में हमें हैज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट, कार्य कौन कर रहा है, मोहन। तो जो मोहन है उसकी स्पेलिंग आपको M कैपिटल लिखनी है। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, या किसी नदी का नाम हो, ये प्रॉपर नाउन में आते हैं तो हमें पहला अक्षर कैपिटल लिखना होता है। यानी प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल होता है। इसके बाद में आप नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर क्रिया जो हमारी होती है पढ़ना, पढ़ना की थर्ड फॉर्म रीड रहती है, या इसको उच्चारण रेड भी कहते हैं, लेकिन हम रीड भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें स्पेलिंग में कोई भी अंतर नहीं होता है। ठीक है, रीड। इसके बाद क्या है, किताब, द बुक, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क प्रयोग करेंगे। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब हम समझते कोई बहुवचन का सेंटेंस दे रखा है, जैसे कि विद्यार्थियों ने अपना कार्य पूरा क्यों नहीं किया है। अब आपको समझना है इसमें किया है आगे, यानी लिया है, दिया है, किया है, ऐसे शब्द भी आते हैं तो उन्हें हम
परफेक्ट में ही रखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों की स्पेलिंग यूज करनी है, WHY। इसके बाद में हमें हैज या हैव का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों यानी एक से अधिक विद्यार्थियों की बात हो रही है, स्टूडेंट्सों की, तो यहाँ लगाएंगे हैव द स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में आपको नॉट का प्रयोग करना है और नॉट के बाद हमें क्रिया की थर्ड फॉर्म। क्रिया क्या है इसमें, पूरा करना। पूरा करना की होती है कंप्लीट, और थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। अब इसके बाद में अपना कार्य। अगर आपको अपने की स्पेलिंग नहीं आती है तो मेरी प्रत्येक वीडियो को देखें, जिसमें मैंने कई वीडियो में बताया कि अपने की स्पेलिंग किस कर्ता के साथ क्या यूज होती है। तो यहाँ बहुवचन है, स्टूडेंट्स है, तो आपको देयर का प्रयोग करना है। बहुवचन के साथ हम देयर का प्रयोग करते हैं, देयर वर्क। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क प्रयोग करना है। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगर सेंटेंस दे रखा है कि तुम्हारा भाई कहां नहीं पहुंच चुका है, अब उसे कैसे बनाएं, जैसे तुम्हारा भाई कहां नहीं पहुंच चुका है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड देखना है। क्वेश्चन वर्ड आपको याद है तो सेंटेंस को पढ़ते ही पता चल जाएगा कौन सा शब्द जो है कौन सा क्वेश्चन वर्ड है इसमें। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ जो दे रखा है वो क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले यूज करेंगे आप। इसके बाद में आपको हैज या हैव का प्रयोग करना है। तो तुम्हारा भाई यानी एक भाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें क्या लगाना है यहाँ पर, हैज। फिर इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर। इसके बाद में हमें क्या लगाना है, नहीं की स्पेलिंग। सब्जेक्ट के बाद नॉट प्रयोग करनी है। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है पहुंचना, पहुंचना की होती है रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। अब देखिए इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यह कंप्लीट हो गया। आइए कुछ ऐसे सेंटेंस समझते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्डों के साथ और सब्जेक्ट का भी प्रयोग होता है। वो कौन से वाक्य हैं, जैसे मैं आपको पहले भी कई बता चुका हूं कि जहां हमारे 4 शब्द प्रयोग किए जाते हैं क्वेश्चन वर्ड में, कौन कौन से, कि विच, हुज, हाउ मेनी और हाउ मच। इनके साथ में हमें नाउन का प्रयोग करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सेंटेंस दिया है, किसके बेटे ने हिंदी नहीं पढ़ी है, किसके बेटे ने हिंदी नहीं पढ़ी है। अब यहां समझना है आपको कि जो हमारा सब्जेक्ट है किसके बेटे, यानी किसके बेटे की जो बात कर रहे हैं, हुज का प्रयोग हुआ किसका किसी के लिए, और किसका किसके लिए जब हुज का प्रयोग होता है, हुज के बाद में जो नाउन होता है उसका आपको साथ ही प्रयोग करना है, यानी हुज सन। यहां पर हम प्रयोग करेंगे हुज सन। और यहाँ जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो हमें हैज लगाना है। अब हमने बताया था कि सब्जेक्ट की बात नोट लगाते हैं, यानी फॉर्मूला में ये है कि आपको सब्जेक्ट की बात नोट लगानी है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट तो पहले ही यूज हो चुका है यहाँ पर हुज सन। अब हमारा सब्जेक्ट नहीं बचा है, तो आप हैज के बाद में नोट का प्रयोग करेंगे। नोट पढ़ना की, रीड। अब क्या है, हिंदी। हिंदी एक प्रॉपर नाउन है, यानी सब्जेक्ट का नाम है। तो हमें क्या करना है, उसका पहला अक्षर कैपिटल लिखना है और उससे पहले दा का प्रयोग नहीं करना है। इस तरीके से हम बनाएंगे। अब और कुछ एग्जाम्पल समझते हैं जिनके द्वारा आपको अच्छी तरह से टेंस के वाक्यों को बनाना आ जाएगा।
अब देखिए जैसे सेंटेंस दे रखा है कि कौन किताब नहीं लाया है, कौन किताब नहीं लाया है। तो इसमें सब्जेक्ट जो दे रखा है हमारा कौन, और यह क्वेश्चन वर्ड भी है, यानी कौन वाले जो वाक्य होते हैं उनमें सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों एक ही होते हैं। तो आप इसे पॉजिटिव फॉर्मूले की तरह से बनाएंगे, यानी असर्टिव सेंटेंस के। अगर नेगेटिव दे रखा है तो आप नॉट लगा देंगे हैज के बाद, और नहीं का प्रयोग नहीं हो रहा है तो आप कौन के बाद में हैज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ कौन की स्पेलिंग हु। अब इसके बाद में हमारी जो सहायक क्रिया है हैज। अब ध्यान से समझना है आपको कि यहाँ सब्जेक्ट यूज हो गया। जब सब्जेक्ट यूज हो गया तो हमें नॉट हैज के बाद ही प्रयोग करनी है, यानी हैज और हैव के बाद ही नॉट प्रयोग करते हैं अगर सब्जेक्ट पहले ही आ जाता है तो। इसके बाद में लाना की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट। क्या चीजें, किताब, तो द बुक। अब देखिए जैसे सेंटेंस दे रखा है कि कितने लड़के हाथरस नहीं पहुंचे हैं। अगर सेंटेंस इस तरीके से दे रखा है कि कितने लड़के हाथरस नहीं पहुंचे हैं, कितने लड़के हाथरस नहीं पहुंचे हैं। अब आप इसे कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यानी कितने लड़के, तो हाउ मैनी बॉयज। मैनी का प्रयोग करेंगे, हाउ मच का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यह काउंटेबल नाउन है। यानी कितने लड़के, तो यहां पर हाउ मैनी बॉयज। इसके बाद में आपको क्या यूज करना है, हैज या हैव में से। तो यहां प्लूरल की बात कर रहे हैं तो हैव का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद नॉट, और फिर इसके बाद में क्रिया रीच्ड, थर्ड फॉर्म में है रीच की। अब क्या है, हाथरस, रीच टू हाथरस। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। आइए अब समझते हैं ऐसे सेंटेंस जिनमें नाउन प्रश्नवाचक शब्द के साथ प्रयोग होता है लेकिन फिर भी हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है। वो कौन से वाक्य हैं, तो आपको याद रखना है कि वो ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें जो सब्जेक्ट होता है वो क्वेश्चन वर्ड के साथ यूज नहीं हो रहा है। जैसे समझिए, मीना कितनी पुस्तकें, कितनी पुस्तकें नहीं लाई है। तो कितने की स्पेलिंग यहाँ काउंटेबल नाउन है तो हाउ मेनी, और इसके बाद में जो नाउन होता है उसकी स्पेलिंग यूज करनी है, यानी पुस्तकें तो बुक्स। अभी हमने सेंटेंस में जो पहले सेंटेंस में देखा था कि वो इसके बाद में कर्ता यूज हो जाता था, यानी यहाँ पे जैसे बॉयज प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए कि बुक्स, यानी बुक्स जो है यहाँ कर्ता नहीं है, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि मीना है तो इसके साथ में हैज प्रयोग होगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट मीना, और यहाँ नॉट का प्रयोग करना है, फिर इसके बाद ब्रॉट क्रिया की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से हम बनाएंगे। अगर कोई सेंटेंस ऐसे दे रखा है कि मोहन ने कितना दूध नहीं पिया है, तो उसके साथ में आप हाउ मच का प्रयोग करेंगे क्योंकि दूध जो होता है वो काउंटेबल नाउन नहीं है। मोहन ने कितना दूध नहीं पिया है। सबसे पहले आपको कितना दूध, हाउ मच,
मिल्क यूज करनी है। फिर इसके बाद में मोहन सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम हैज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट और इसके बाद में आप नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद में पीना की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, DRUNK। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस तरीके से सेंटेंसों को बनाएंगे। आपको समझ में आ गए होंगे कि क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर नहीं आ रही है तो कब हमें सब्जेक्ट के बाद में यूज करना है नॉट का, और कहाँ हैज और हैव के बाद नॉट प्रयोग करनी है। ऐसे सेंटेंसों को आपको ध्यान से समझना है, पहले देखना है फिर उसको बना देना है। केवल नियम आपका यही होता है कि प्रश्नवाचक शब्द हैज है प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन आपको केवल इसमें एक चीज नोटिस करनी है कि जहां हमारा सब्जेक्ट और प्रश्नवाचक शब्द दोनों एक यूज हो जाएं तो उसे असर्टिव सेंटेंस के नियम से बनाना है। ठीक है, दैट इज क्लियर। अगली वीडियो में मैं आपको वन शॉट में बताऊंगा पूरे A to Z, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सबको पूरा मिक्स करके आपको समझाऊंगा। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिससे से सभी सीख सकें अच्छी प्रकार से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।